2008 मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा साल था। 2008 में मेरी दोनों कंपनियां स्पेसएक्स और टेस्ला बिल्कुल बंद होने वाली थी। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बचे थे। मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो मैं एक कंपनी को बंद कर दूं और उन बचे हुए पैसों को एक कंपनी को बचाने में लगा दूं, या उन पैसों को आधा आधा करके दोनों कंपनी में लगा दूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप कोई भी बिजनेस को खड़ा करते हो, जब आप कोई कंपनी बनाते हो, तो आप उस कंपनी को बिल्कुल एक बच्चे की तरह परवरिश करते हो, और उस कंपनी का बंद होना, उस कंपनी को बंद करवाना बहुत दर्द से भरा हुआ होता है। मेरे लिए वो साल बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ था। हाँ, ये सच बात है, मैंने अपनी कंपनी के लिए अपने दोस्तों से भी पैसे मांगे हैं। स्पेसएक्स में मेरे प्रोजेक्ट बहुत बार फेल हुए हैं और हर एक प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा लगता था, क्योंकि एक रॉकेट को बनाने के लिए बहुत सारी महंगी चीज़ें लगती है। लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी। मैं एक रीयूजेबल रॉकेट बनाना चाहता था। मैंने एक लास्ट बार ट्राई किया और उसमें मैंने सक्सेसफुल हुआ। लेकिन ये जितना बोलने में आसान है उतना रियल में नहीं था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे मेरे आइडियल थे, लेकिन जब आपके आइडियल ही आपके आइडिया को पसंद ना करे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। उससे ज़्यादा बुरा आपके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। नील आर्मस्ट्रॉन्ग मेरे हीरो थे। उन्हें मेरा आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं ये चाहता था, और आज भी मैं यही चाहता हूँ कि वो यहाँ आए और देखे कि मैं स्पेसएक्स में कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं उस समय बहुत हर्ट हुआ था जब मैंने ये बात सुनी थी। मेरा दिल और दिमाग दोनों बहुत हर्ट हुआ था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से हेटर्स को देखा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत हेट भी फेस की है। ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपको पसंद करें, सब लोग आपके आइडियाज़ को पसंद करें। अगर आपके दोस्त हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन आपके दोस्त कभी भी आपको आपकी गलती के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि इससे आपको बुरा लग सकता है। लेकिन आपके जाने अनजाने में आपकी गलतियां को वो बताते रहते हैं। इसलिए दोस्तों के साथ साथ आपके हेटर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी वो जाने अनजाने में भी आपको आपकी गलतियाँ बताते रहते हैं, और इससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने कभी भी हार इसलिए नहीं मानी क्योंकि जो काम मैं कर रहा था, मैं उस काम को बहुत पसंद करता था, और आज भी मैं वही करता हूँ जो मुझे पसंद आती है। जिस काम को आप दिल से पसंद करते हैं उसके बारे में आप दिन रात सोचेंगे। ऐसा कोई समय जाएगा ही नहीं जब आप उस काम के बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आपको किस काम में ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। उसके बाद उस फील्ड में देखें कि आप किस तरह से अपना काम अच्छा कर सकते हैं। सक्सेसफुल बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। आपका सबसे पहले विचार ये होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आप और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और इस दुनिया को और इस दुनिया के लोगों को आप सर्विस के रूप में क्या दे सकते हैं। सिर्फ पैसा कमाना सक्सेसफुल होना नहीं होता। आप कोई बेकार सा प्रोडक्ट बनाकर उससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म में होगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म की ग्रोथ चाहिए तो आपको यह समझना होगा कि मैं जो भी काम करूं उससे लोगों को ज़्यादा फायदा हो। यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई बेकार सा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये हो सकता है कि आप उससे बहुत सारे पैसे कमा लें, लेकिन वो एक बहुत छोटे समय के लिए ही होगा। लेकिन अगर आप एक अच्छी कंपनी बिल्ड करेंगे, एक अच्छा प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो हो सकता है कि उसमें आपको ज़्यादा समय लगे, लेकिन आप उसको इस मोटिव से बनाएंगे कि मैं ये सब कुछ लोगों के लिए कर रहा हूँ, लोगों को सर्विस देने के लिए कर रहा हूँ। तो आपका वो प्रोडक्ट लेट बन सकता है, लेकिन जब वो बनेगा तो लोग उसको जरूर पसंद करेंगे। इसलिए आपको यह समझना होगा कि सक्सेसफुल बनने का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं होता है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। सक्सेसफुल बनने का मतलब ये होता है कि आप उस काम को बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस काम को आप दिल से पसंद करते हैं उस काम के बारे में आप दिन रात सोचते हैं। अगर आप किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जो काम आपको पसंद नहीं है, तो आप उस काम में एक या दो बार फेल हो जाते हो तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जो आपको पसंद है, तो आप उस काम को बार बार करेंगे, क्योंकि आप उस काम को पसंद करते हैं। उसमें आपको फेलियर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप कितना भी हार्डवर्क कर ले, लेकिन आपको ये सोचकर चलना होगा कि आपको उसमें फेलियर मिलेगा ही मिलेगा। मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, मेरे बहुत से पैसे डूबे हैं, लेकिन मैं अगर आज यहाँ पर हूँ तो मैं इस वजह से हूँ कि जो काम मैं कर रहा था वो मुझे पसंद था। मैंने स्पेस साइंस सीखने के लिए कोई भी स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं की।
मैंने बुक पढ़ पढ़ के खुद से ही स्पेस साइंस सीखी है। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आप उस काम को कीजिए जिस काम को करने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है। मैं एक दिन में 22 घंटे काम करता था, हफ्ते में 7 दिन काम करता था। मैंने कभी भी छुट्टी नहीं ली जब मैंने कंपनी शुरुआत की थी। इसलिए आज मैं इतना सक्सेसफुल बन पाया हूँ।